राधे राधे। तो अब आ रही है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया की जानकारी इतने सुंदर से श्रृंगार के साथ लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं जानकारी। तो चंदन अक्षय तृतीया को हम क्या करेंगे, चंदन से तो करेंगे। तो देखिए अक्षय तृतीया को सुबह सुबह उन्हें चंदन से ही स्नान करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्नान करवा रही हूँ तुलसी चंदन से। होममेड है, मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो चंदन तुलसी जी का चंदन कैसे बनता है तो वो भी आपको दिखाई दे जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया है 10 मई 2024 को। ये जानकारी हमारे नए सब्सक्राइबर के लिए है। वैसे तो सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया पे क्या क्या करते हैं, तो चलिए लेते हैं इसकी जानकारी भी। तो चलिए अक्षय तृतीया पे क्या करते हैं। तो वृंदावन के जो हमारे श्री बांके बिहारी जी हैं वो अपने दर्शन देते हैं साल भर में पहली बार, मतलब एक बार, पहली बार नहीं, साल भर में एक बार उनके चरणों के दर्शन होते हैं। वैसे तो पूरे साल उनके चरण उनकी ड्रेस से ही ढके रहते हैं, इसलिए उनके इसी दिन चंदन अक्षय तृतीया वाले दिन ही उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। उस दिन उनको बहुत ही सुंदर सी पायल पहनाई जाती है। वो पायल सोने की, चांदी की, मोती की, तुलसी की, किसी भी धातु की हो सकती है। यह आपके भाव के ऊपर है या हमारे प्रभु जी के ऊपर है कि वो कौन सी पहनना चाहते हैं। ठीक है, आप उनको जैसी भी चाहे पायल पहना सकते हैं। तो अपने बिहारी जी को भी पहना सकते हैं अगर आपके पास बिहारी जी है, और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं। और अगर बिहारी जी नहीं है और सिर्फ लड्डू गोपाल जी है तो ये सेवा आप अपने लड्डू गोपाल जी की ही करेंगे। ठीक है, और उस दिन उनके चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है। तो उसको आप चंदन के लड्डू को ना ऐसे बना सकते हैं जैसे आप गोपी चंदन हो, केसर चंदन है, लाल चंदन है, पीला चंदन है आपके पास, सबको इकट्ठा मिलाकर भी बना सकते हैं। नहीं तो आप एक कोई सा भी चंदन ले सकते हैं और उसको गुलाब जल उसमें मिला सकते हैं। थोड़ा सा कपूर मिला लीजिएगा जिससे वो ठंडा रहता है, और वो अपने प्रभु जी को चंदन का लड्डू उस दिन चढ़ाया जाता है। और अगर आपको चंदन का लड्डू देखना है तो मेरी एक वीडियो भी आई हुई है उसमें, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उस चंदन के लड्डू को आप चख भी सकते हैं। ठीक है, और इसी दिन से हमारी नौका विहार भी शुरू हो जाती है। तो आप अपने बिहारी जी को, गोपाल जी को नौका विहार भी करवा सकते हैं। फिर होती है ये चंदन दिन यात्रा जो होती है वो 21 दिनों तक चलती है। 21 दिनों तक ना आप पूरे शरीर पे अपने बिहारी जी का, गोपाल जी का चंदन का श्रृंगार कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं, मगर उस श्रृंगार के साथ उनको सुलाइएगा नहीं। जैसे आप सुबह में श्रृंगार करते हैं चंदन का तो दोपहर तक उतार दीजिएगा, किसी गीले कपड़े से पोंछ के उतार दीजिएगा। अगर आप शाम को करते हैं तो आप रात को सोने से पहले तो जरूर ही ये श्रृंगार उतार दीजिएगा। चंदन का श्रृंगार कैसे करते हैं, तो चंदन में गुलाब जल मिलाकर और उसको पूरा लेप पूरे शरीर पर लगा सकते हैं, और इस तरीके से उनका श्रृंगार होता है। इस कामदा एकादशी से हमारे बिहारी जी के लिए फूल बंगले भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप उनके लिए घर में फूल बंगले भी बना सकते हैं। और उस दिन उनको भोग क्या लगता है, तो देखिए सत्तू का शरबत जो होता है ना वो विशेष उनका भोग लगता है उस दिन, और वो बटता भी हमारे बिहारी जी के मंदिर में। वैसे तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, और जो मौसम के अनुसार फल चल रहे होते हैं ना ठंडे ठंडे, उनका भी भोग लगा सकते हैं उनको। इस दिन उनको ना लक्ष्मी माता के साथ उनकी पूजा करनी जरूरी होती है, क्योंकि हमारी अक्षय यानी कि कभी ख़त्म ना हो कोई चीज़, उसके लिए तो हमें लक्ष्मी माता की पूजा करनी भी ज़रूरी चाहिए। तो लक्ष्मी माता की पूजा भी उस दिन करनी चाहिए। उनको कैसी ड्रेस पहनाए, तो देखिए पीले रंग की ड्रेस भी पहना सकते हैं, यानी कि जो आपके पास हो, नहीं तो वो भी पहना सकते, किसी भी तरह की पहना सकते। फूल बंगला बनाएंगे तो उसमें इत्र सेवा भी दीजिएगा उनको। इत्र सेवा भी बहुत ज़रूरी होती है। सुंदर सुंदर से फूल सजाइए, इत्र लगाइए, तो ये सेवाएं देनी होती है उस दिन हमारे बिहारी जी को। और जी फिर उसके बाद अक्षय तृतीया पे सोना खरीदना भी बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। तो आप उस दिन सोना भी खरीद सकते हैं, चाहे छोटी सी धातु खरीद सकते हैं या बड़ी, जो भी ले सकते हैं। आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सोना चांदी जैसा भी लेना चाहते हैं। अगर सोना नहीं खरीदना चाहते तो आप पीतल का भी कोई भी सामान अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ले सकते हैं, तो वो भी आपका मान्य सोने में ही माना जाएगा। दान का भी बहुत महत्व होता है अक्षय तृतीया पे। तो आपको
अन्न का दान, वस्त्र का दान, रुपए पैसे का दान, जो भी आप दान करेंगे ना उसका आपको 100 गुना फल मिलेगा। अक्षय तृतीया यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला फल, वो फल आपको मिलेगा। और देखिए जो भी आप सेवा पूजा अपने प्रभु जी की करना चाहते हैं 21 दिनों के अंदर वो कर सकते हैं। उनको नौका विहार करा सकते हैं, नौका विहार भी शुरू हो जाएगी उस दिन से। तो सुंदर सुंदर से उनके श्रृंगार करिए चंदन से, और जी प्रार्थना करिए कि भगवान सब पे कृपा बनाए रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना, इसीलिए हम चंदन का श्रृंगार करते हैं अपने कान्हा जी का। तो ये तो मैंने आपको चंदन का श्रृंगार नहीं दिखाया, अब सुंदर सा श्रृंगार हो चुका है हमारे राधे श्याम जी का, हमारे लड्डू और कान्हा का। तो श्रृंगार अगर अच्छा लगा है और जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। श्री कुंज बिहारी परिवार से सोनिया का राधे राधे।